भगवान की क्या अनोखी लीला है। युद्ध में आने के वक्त हम कितने मजे में आए थे। सोचो, सभी ने एक साथ गाना गाकर युद्ध में योगदान किया था। और आज देखो, हम किस हालत में लौट कर जा रहे हैं यहाँ से। हमें क्या पता था दोस्त कि हमारा ऐसा हालत होगा। हमें तो पता ही था कि हम ही जीतेंगे, और वही हमारे लिए बुरा साबित हुआ। दुश्मन को कभी भी कमजोर समझना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसा ही होगा। क्या मुंह लेकर हम देश में जाएंगे, मैं तो यही सोच रहा हूँ। रॉबिन, मेरा तो लौट के जाने वाला कोई जगह ही नहीं है। इस युद्ध ने मेरा घर, पैसा, सब कुछ छीन लिया है। बहुत भूख भी लगा है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। हाँ, हम आज रात में यही आराम कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, मैं भी और चल नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास कुछ बचा हुआ ब्रेड है, वही खा के हम लोग यहीं पर आराम कर लेते हैं। तुम लोग खा के थोड़ा आराम कर लो, मैं तब तक थोड़ा आसपास के जंगल को देख के आता हूँ। इतने रात को अकेले कहीं मत जाओ, कल सुबह हम सब फिर से चले जाएंगे वहां पर। और उसके अलावा हम युद्ध में हारे हुए गरीब सैनिक हैं। हम लोगों का और क्या होगा? नहीं नहीं, मैं भी जागा हुआ हूँ। तुम सब सो जाओ, फिर कोई और जाग जाना, तब मैं सो जाऊंगा। ऐसे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा ही होगा। अरे बाबा, कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? अभी अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो नहीं तो नहीं तो। तुम डरो मत दोस्त, मैं जादूगर हेलन, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जादूगर? आपको जादू आता है? माफ कीजिएगा, अनजाने में आपको बहुत भला बुरा कह दिया मैंने बुरा नहीं माना है। लेकिन इतने रात को तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो? असल में हम लोगों का कोई जाने का जगह नहीं है, इसलिए हम तीनों दोस्त इस जंगल में ही हैं। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं। आइए आइए आइए, इस पत्थर पर बैठकर आराम कीजिए। मुझे तुम्हारा अपनापन बहुत पसंद आया। ये लो, इस रस्सी को बांधकर तुम किसी भी जगह जहां तुम्हारा मन हो जा पाओगे वहां पर। इस लाल रस्सी को बांधकर मैं जहां चाहे जा सकता हूँ। आप मेरा प्रणाम लीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। आइए आइए बाबा, आप मेरा गर्म कपड़ा ओढ़कर थोड़ा सा आराम कर लीजिए यहाँ पर। मैं तुम्हारे अपनेपन को देखकर बहुत खुश हुआ दोस्त। ये लो। इस थैली से तुम्हें जब भी मन हो तभी तुम्हें पैसा, सोना सब मिलेगा। ध्यान से रखना।
आप कौन हैं? मैं जादूगर हेलेन। तुम कौन हो? मैं हूँ रॉबिन, युद्ध में हारा हुआ एक सैनिक। आप बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। तुम बहुत अच्छे हो, ये लो। इस बांसुरी को तुम जब भी बजाओगे तभी तुम्हारे पास मदद के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। कल रात को एक अद्भुत घटना हुआ था। एक जादूगर आया था मेरे पास। इतने रात को तुम सब इस जंगल में क्या कर रहे हो? असल में हम लोगों का कोई जाने का जगह नहीं है, इसलिए हम तीनों दोस्त इस जंगल में ही हैं। आप बहुत देर से खड़े हुए हैं। आइए आइए, इस पत्थर पर बैठकर आराम कीजिए प्लीज। मुझे तुम्हारा अपनापन बहुत पसंद आया। ये लो, इस रस्सी को बांधकर तुम किसी भी जगह जहां तुम्हारा मन हो जा पाओगे वहां पर। इस लाल रस्सी को बांधकर मैं जहां चाहे जा सकता हूँ। आप मेरा प्रणाम लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मैं अभी चलता हूँ। हाँ, जादूगर हेलन मेरे पास भी आए थे। अरे कितना अद्भुत घटना है, वो तो मेरे पास भी आए थे। ये देखो मेरा थैली, इसी को उन्होंने ही दिया था। और ये रहा, मुझे लाल रस्सी दिया था उन्होंने। मेरा बांसुरी, मुझे लगता है स्वयं भगवान आए थे हमारे तीनों दोस्तों के पास। वो लोग चाहते हैं कि हम पूरा जीवन एक साथ रहें। सही कहा दोस्त, इसीलिए हमें ऐसा उपहार दिया कि हमें पूरा जीवन कभी भी तकलीफ ही ना हो, बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। अगर हम सच में एक साथ ही रहें तो पूरे विश्व को जीत सकते हैं हम लोग। फिर चलो, आज से हम तीनों दोस्त सब दुख दर्द भुला के नई पृथ्वी को देखने के लिए निकल जाते हैं। पृथ्वी का रूप, हाँ, पृथ्वी के हर जगह हम जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। खाना, कपड़ा, मकान, ये तीनों ही अब हमारे पास है। ठीक है, फिर चलो। माइक, रॉबिन, बहुत दिन हो गए हैं, हम घर नहीं गए। अब खुद के रहने के लिए घर बनाना चाहिए दोस्तों। हाँ, खुद का एक घर बनाना होगा। मैं बांसुरी बजा के लोगों को बुलाता हूँ, वो लोग ही हमारे लिए सुंदर सा घर बना देंगे। माइक, रॉबिन, सुना है हमारे बगल के देश का महाराज बहुत अच्छा आदमी है। चलो एक बार उनसे मिलके आते हैं। हाँ, सुना है उनका एक सुंदर सुशील लड़की भी है। वो सब छोड़ो, पहले महाराज के साथ मिलकर आते हैं हम लोग, समझे? अरे आइए आइए आइए, आप लोगों के बारे में बहुत सुना है मैंने। सोचा था आप लोगों से मिलने के लिए आऊंगा, अच्छा ही हुआ आप सब खुद ही चले आए यहाँ पर। बैठिए बैठिए। हम लोगों का बहुत अच्छा नसीब है,
आपके जैसे गुणी महाराज से मिलके हमें सच में बहुत अच्छा लग रहा है। आपके अपनेपन से हम बहुत खुश हुए हैं महाराज। बिल्कुल, एक बार आप भी हमारे घर आइए, हमें भी आपका स्वागत करने का मौका दीजिए महाराज। हाँ, वो तो जाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आप सब कुछ दिन मेरे मेहमान बनके यहाँ रहिए। यहाँ का माहौल देखिए, फिर मैं आपके वहाँ जाऊंगा। पिताजी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटी, इधर आओ। ये लोग हमारे मेहमान हैं। इन लोगों की खातिरदारी और देखभाल की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। और ये है मेरी एकमात्र बेटी रोजी। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, आइए आप सभी के रहने का इंतजाम कर देती हूँ। सुना है आप सब बहुत बड़े योद्धा हैं। युद्ध में जो देश जीतता है, उस देश और उस देश के सैनिक के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं ना? हाँ, होता है, लेकिन हर समय नहीं। हम जब हार जाते हैं तब हमारे पास कुछ नहीं रहता है। फिर इतना सुंदर घर, इतने सुंदर कपड़े कहाँ से मिले तुम लोगों को? ये सब तो जादूगर बाबा का दिया हुआ है। ओह अच्छा, ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। रात को सभी एक साथ मिलकर खाना खाएंगे, ठीक है? ठीक है राजकुमारी। सुनो, आज रात को माइक यहाँ खाने के लिए आएगा। उसके पास जिस तरह की थैली है, मुझे ठीक वैसी ही थैली अभी ला के दो। जल्दी जाओ। कितना अच्छा भाग्य है मेरा, स्वयं राजकुमारी रोजी मुझे रात को खाने के लिए बुलाई है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। आप यहाँ आए हैं, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। आइए, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आपकी मेहमान नवाजी में याद रखूंगा। कल हम हमारे राज्य में वापस चले जाएंगे, फिर कभी मिलना नहीं होगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान से जाइएगा। माइक, क्या हुआ? पैसा नहीं निकल रहा है। अच्छा माइक, ये थैली जरूर बदल गया है। अब थोड़ा याद करके बताओ, इस थैली को लेकर तुम कहाँ गए थे? हाँ, याद आया, कल रात को राजकुमारी के पास। इसका मतलब उसने ही मेरा थैली। इश, इतना लालच मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं रस्सी बांधकर अभी राज दरबार में जाकर थैली लेकर आता हूँ। बचाओ, बचाओ,
बचाओ। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी बांसुरी बजा के लोगों को लेकर अभी जाकर रस्सी और थैली को वापस लेकर आऊंगा। अभी अगर मुझे दोस्तों का चीज वापस नहीं मिला तो मैं अभी इस राज दरबार को सच में नष्ट कर दूंगा। रोजी बेटी, ये सब तुमने क्या किया है? अभी उनकी चीज उनको वापस दे दो। कुछ चिंता मत कीजिए, सिर्फ आज रात होने दीजिए। मेरी गलती की वजह से आज हमारा ये हालत हुआ है। फिर से हम पहले के जैसे हो गए। मुझे मुझे तुम लोग माफ कर दो। मुझे सब ना सोचकर अभी क्या किया जाए वो सोचो। अभी अगर हम उस जादूगर को फिर से मिल पाते। अच्छा नसीब ज्यादातर लोगों का नसीब नहीं होता, तुम लोगों का भी वैसा ही हुआ। अभी क्या किया जाए दोस्त? ये एक टोकरी भरकर सेब और नींबू दिया। इस सेब को खाने से राजकुमारी का नाक लंबा हो जाएगा और नींबू खाने से नाक फिर से सही हो जाएगा। समझा। अभी जाता हूँ सेब और नींबू लेकर। फल ले लो, फल। स्वादिष्ट ताज़ा बड़े बड़े सेब ले लो, सेब ले लो। इस देश का सबसे खूबसूरत लड़की राजकुमारी के लिए सबसे खूबसूरत और महंगा सेब लेके आया हूँ, ले जाओ। स्वादिष्ट ताज़ा बड़े बड़े सेब, फल ले लो, बड़े बड़े सेब ले लो। ओ फल वाले भैया, मुझे वो सारे सेब अभी दे दो। ये लीजिए राजकुमारी। पिताजी, पिताजी अभी आइए, देखिए मुझे क्या हुआ है, देखो ना। रो मत बेटी, रो मत। अभी राज चिकित्सक गाएंगे, सब ठीक हो जाएगा।
महाराज, मुझे ऐसा लगता है राजकुमारी ने कुछ ऐसी गलती की है, उसका ही अभिश्राप से ऐसा हुआ है। लेकिन आज चिकित्सक, मेरी बेटी ने तो ऐसा कोई गलती नहीं किया है। किया है महाराज, 3 सीधे साधे इंसानों का संपत्ति चोरी किया है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ये क्या? ये सब तुम क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर राजकुमारी अपना गलती मानकर उन तीनों चीजों को वापस दे देती हैं, तो मैं उनका लंबा नाक सही कर सकता हूँ। मैं अभी सारी चीजें वापस कर देती हूँ। अब मेरी नाक सही कर दो। अब मेरी नाक सही कर दो। हो, और कभी भी ऐसी गलती नहीं करोगी। नहीं नहीं, और कभी भी नहीं करूंगी। हाँ, ये लो, नींबू खा लो, इस नींबू को। मेरे नन्हे दोस्तों, ये जो आप सुंदर देश को देख रहे हो, इस देश का नाम है सब जानने वाला देश। इस राज्य में सभी सब कुछ जानते हैं, कोई भी कुछ गलती नहीं करता। अगर फिर भी किसी ने किसी का गलती पकड़ लिया, फिर तो उसका ऐसा हाल होता है कि वो फिर कभी भी और गलती नहीं करता। चलिए देखते हैं, इस सब जानने वाला देश में बाबा मुस्तफा ने क्या गलती कर दिया है। हाँ, ये सभी मेरे पास आपको सस्ते में ज्ञान मिलेगा। जो लोग पहले आएंगे उन लोगों के लिए 200 रुपए कम होगा। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। अरे ये क्या है? ज्ञान के लिए पैसे कम लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा देश है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। मैं सुनूंगा तुम्हारा ज्ञान। कहो भाई, मुझे कितने देने पड़ेंगे? हाँ, असल में मैं 2200 रुपए में 3 ज्ञान देता हूँ, लेकिन आज बहुत खास मौका है, बहुत खुशी का मौका है। आयोजन चल रहा है, इसीलिए पहले 3 इंसानों के लिए 200 रुपए कम हो जाएगा। वाह वाह, अरे 200 रुपए कम है, बहुत अच्छा। ये लो 2000 रुपए। कहो क्या ज्ञान है तुम्हारे पास? जी, आप थोड़ा सामने आइए, मैं कान में बताऊंगा। कान में कहेंगे? ठीक है, बताइए फिर। 1, कभी भी किसी अनजाने इंसान को अपना दोस्त मत बनाना। 2, अनजाने किसी के साथ विश्वास करके उसे सब कुछ मत बताना। और 3, जितना भी मुश्किल आए क्यों ना, लेकिन कभी भी अल्लाह से विश्वास मत खोना। अल्लाह सब मुश्किल आसान कर देंगे, समझे? हे अल्लाह, इसके लिए 2000 रुपए ले लिया, मेरा पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया। समय आने पर ही तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। रफीक कभी भी किसी को बुद्धू नहीं बनाता। इन बातों का असली मतलब तुम्हें तब समझ में आएगा, समझे? ये लो, ये जादुई पेड़ का बीज है। फूंक देकर जा कहने से ही मिट्टी में गिरकर पेड़ हो जाएगा, और फिर पेड़ में 3 बार फूंक मारने से फल हो जाएगा, और फिर से 3 बार फूंक मारने से पेड़ फिर से बदलकर बीज होकर दूसरी किसी जगह चला जाएगा। अरे बाबा, ये सच है क्या? ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये लो दोस्त, ये सब रखो तुम। ठीक है, दीजिए। मुस्तफा घर आकर वो सारे बीजों को मिट्टी में गाड़ देता है। उसे 3 बार फूंक मारने से ही वहां बहुत सारे फल हो जाते हैं। फिर उन फलों को बाजार में बेचकर बहुत पैसे मिलते हैं। फिर से 3 बार फूंक मारने से वो सब पेड़ से बीज बन जाते हैं। फिर उन सबको फिर से दूसरी जगह पर लगाकर फिर से फूंक मार के वहां से फल हो जाता है।
ऐसे ही उसका दिन बीतता रहा है और उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ऐसे अचानक से बढ़ता हुआ देखकर उसके पड़ोसी एक औरत उससे इसका राज पूछती है और मुस्तफा उसे विश्वास करके सब कुछ बता देता है। ओ मुस्तफा भैया, घर पर है? हाँ भाभी जान, बताइए। आपका जो पेड़ है उसका फल बहुत सुंदर है। तो इतना सुंदर फल का पेड़ कहाँ से मिला आपको भाईजान? असल में भाभी जान, ये मंत्र वाला पेड़ है। ये देखिए इसका बीज। यहाँ आइए सभी, मेरे पास आइए, आपको सस्ते में ज्ञान मिलेगा। जो लोग पहले आएगा उन लोगों के लिए 200 रुपए कम होगा। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। अरे ये क्या है, ज्ञान के लिए पैसे कम लगेंगे। ये तो बहुत अच्छा देश है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। मैं सुनूंगा तुम्हारा ज्ञान। कहो भाई, मुझे कितने देने पड़ेंगे? हाँ, असल में मैं 2200 रुपए में 3 ज्ञान देता हूँ, लेकिन आज बहुत खास मौका है। आयोजन चल रहा है, पहले 3 इंसानों के लिए 200 रुपए कम हो जाएगा। वाह वाह, अरे 200 रुपए कम है, बहुत अच्छा। ये लो 2000 रुपए। कहो क्या ज्ञान है तुम्हारे पास? जी आप थोड़ा सामने आइए, मैं कान में बताऊंगा। कान में कहेंगे? ठीक है, बताइए फिर। 1, कभी भी किसी अनजाने इंसान को अपना दोस्त मत बनाना। 2, अनजाने किसी के साथ विश्वास करके उसे सब कुछ मत बताना। और 3, जितना भी मुश्किल आए क्यों ना, लेकिन कभी भी अल्लाह से विश्वास मत खोना। अल्लाह सब मुश्किल आसान कर देंगे, समझे? अल्लाह, इसके लिए 2000 रुपए ले लिया, मेरा पूरा पैसा ही बर्बाद हो गया। समय आने पर ही तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा दोस्त। रफीक कभी भी किसी को बुद्धू नहीं बनाता। इन बातों का असली मतलब तुम्हें तब समझ में आएगा, समझे? ये लो, ये जादुई पेड़ का बीज है। फूंक देकर जा कहने से ही मिट्टी में गिरकर पेड़ हो जाएगा, और फिर पेड़ में 3 बार फूंक मारने से फल हो जाएगा, और फिर से 3 बार फूंक मारने से पेड़ फिर से बदलकर बीज होकर दूसरी किसी जगह चला जाएगा। अरे बाबा, ये सच है क्या? ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, ये लो दोस्त, ये सब रखो तुम। ठीक है, दीजिए। और ये है इसकी कहानी। ओह अच्छा, ठीक है मुस्तफा भाई, मैं अभी चलती हूँ। औरत सब सुन के आकर अपने पति को सब बताती है। उसके पति एक चोर था। ये सब सुनकर उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। कैसे सब कुछ अपने पास लाएगा, इसका इंतजाम करने लगता है। सुनो, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मुस्तफा भाई, मुस्तफा भाई, घर पर हैं? कौन कौन बुला रहा है? मैं हूँ अब्दुल। असल में आपके जादुई पेड़ और स्वादिष्ट फलों की बात सुनकर उस पेड़ को देखने के लिए चला आया। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे आप दोस्त समझकर आपके जादुई पेड़ की बात बता सकते हैं। हाँ जरूर जरूर, आइए आइए। ये देखिए मेरे जादुई पेड़ का बीज। इस बीज को फूंक मार के मिट्टी में गाड़ देना होता है, और फिर फूंक देने से ही फल होता रहता है, और फिर फूंक मारने से पेड़ से बीज हो जाता है। वो सब खुद से ही दूसरी जगह पर जाकर गिरता है, और उससे फिर से पेड़ और फल होता रहता है। और उसके बाद मुस्तफा उस अनजान आदमी को दोस्त बनाकर अपना सारा बात बता देता है। क्या मैं एक बार खुद कर सकता हूँ, अगर आपको सही लगे तो? हाँ लीजिए ना दोस्त। अब्दुल अपने हाथ पर बीज लेकर फूंक मारकर वो सबको मिट्टी में गाड़ देता है, और ये सब वो औरत चुपके से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी।
बीज मिट्टी में गिर गया, लेकिन फूंक मारने से भी वहाँ से पेड़ नहीं हो रहा। ये देखकर मुस्तफा घबरा जाता है। फिर से कोशिश किया, लेकिन फिर भी पेड़ नहीं हुआ। मुस्तफा को याद आया अपने पड़ोसी उस औरत की बात। ओ मुस्तफा भैया, घर पर है? हाँ हाँ भाभी जान, बताइए। आपका जो पेड़ है उसका फल बहुत सुंदर है। तो इतना सुंदर फल का पेड़ कहाँ से मिला आपको भाईजान? असल में भाभी जान, ये मंत्र वाला पेड़ है। ये देखिए, इसका बीज, और ये है इसका कहानी। ओह अच्छा, ठीक है मुस्तफा भाई, मैं अभी चलती हूँ। रफीक ने किसी को विश्वास करके ये सब बताने से मना किया था। अंदर ही अंदर से पछताने लगा मुस्तफा। हे अल्लाह, आखिर मेरे बीज को चुरा लिया। नकली बीज देकर असली को ले गया। विश्वास करने का ये अंजाम मुझे मिला। हे अल्लाह। तुम्हारा ये सब कहानी झूठा है, वो मुझे पहले से ही मालूम था। अब मैं सबको जाकर बता दूंगा कि तुम एक झूठा आदमी हो, सभी को झूठ बोलकर बुद्धू बनाते हो। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने किसी से भी झूठ नहीं कहा है। मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पड़ोसी मेहरुन्निसा और उसका पति चोर है। उसने ही मेरा बीज चुरा लिया है। मुझे वो सब नहीं पता। मुझे झूठ बोलने का कीमत दो, नहीं तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप मेरे दोस्त हैं, आपने कहा था। हाँ दोस्त हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। क्यों अपना बेइज्जती करवाओगे? उससे अच्छा मुझे तुम्हारा मकान और ये बगीचा देकर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। इसी में ही तुम्हारा भला है। अब्दुल भाई ने तो बिल्कुल सही कहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भाभी जान। खुदा आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। अब्दुल भाई, मुझे बस आप 10 दिन का समय दीजिए। इतने में मैं अगर वो असली बीज आपके सामने ना ला पाऊँ, तब तो जो कहेंगे वही हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं 10 दिन बाद फिर से आऊँगा, ठीक इसी समय। और हाँ, भाग जाने की कोशिश मत करना दोस्त, क्योंकि तुम कहीं भी जाओ, ये अब्दुल तुम्हें ढूंढ निकालेगा। चलता हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं 10 दिन बाद आपसे जरूर मिलूंगा, पक्का। और फिर अगले दिन सुबह मुस्तफा रो रो कर भागते हुए अपने भगवान के पास एक दरगाह पर आया। हे अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया? रफीक भैया ने मुझे कहा था कि किसी अनजान से ये सब नहीं बताने के लिए, किसी को दोस्त नहीं बनाने के लिए। बहुत बार बोला था, लेकिन मैंने कुछ नहीं सुना, जिसका फल मुझे मिल गया। भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं क्या करूं, क्या करूं? मुझे आप बता दीजिए, रास्ता दिखाइए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। जाओ, रफीक मियां के पास जाओ मुस्तफा, वही तुम्हें फिर से रास्ता दिखाएंगे। जो हुक्म अल्लाह, मैं आज जाऊंगा रफीक बाबा के पास। रखाल भाई, क्या आप जानते हैं रफीक मियाँ यानी रफीक भैया का पता? हाँ पता है, लेकिन अभी सुबह मैं अपने गायों को लेकर जा रहा हूँ। अभी मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। बता दीजिए रखाल भाई, इसके बदले जो भी चाहिए मैं वही आपको दूंगा। मुझे तुम्हारा ये घोड़ा चाहिए। तुम मेरा घोड़ा लोगे? ठीक है भाई, मैं दे दूंगा। ये लो भाई, ये लो। मैं ये लगाम तुम्हारे हाथ में देता हूँ। वो जो सफेद घर देख रहे हो, वही रफीक मियाँ का घर है। सफेद रंग का घर है? ठीक है। अरे रुको रखाल भाई, मुझे वो सारी थैली तो लेने दो। आपने तो सब मुझे दे दिया था, अब ये सब क्यों ले रहे हैं?
रास्ते से और 2-3 आदमी जा रहे थे। उन लोगों ने भी राखाल का साथ दिया, इसलिए मुस्तफा सब कुछ राखाल भाई को देकर पैदल ही रफीक भाई के पास जाने लगा। रफीक भैया, रफीक भैया, रफीक भैया घर पर हो? अरे बाबा मुस्तफा, आओ आओ। इतने सुबह क्या हुआ? हाँ, सब ठीक तो है ना? नहीं रफीक भाई। सुनो, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मुस्तफा भाई, मुस्तफा भाई घर पर हैं? कौन कौन बुला रहा है? मैं हूँ अब्दुल। असल में आपके जादुई पेड़ और स्वादिष्ट फलों की बात सुनकर उस पेड़ को देखने के लिए चला आया। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे आप दोस्त समझकर आपके जादुई पेड़ की बात बता सकते हैं। हाँ जरूर जरूर, आइए आइए। ये देखिए मेरे जादुई पेड़ का बीज। इस बीज को फूंक मार के मिट्टी में गाड़ देना होता है और फिर फूंक देने से ही फल होता रहता है और फिर फूंक मारने से पेड़ से बीज हो जाता है। वो सब खुद से ही दूसरी जगह पर जाकर गिरता है और उससे फिर से पेड़ और फल होता रहता है। क्या मैं एक बार खुद कर सकता हूँ? अगर आपको सही लगे तो। हाँ लीजिए ना दोस्त। हे अल्लाह, आखिर मेरे बीज को चुरा लिया। नकली बीज देकर असली को ले गया। विश्वास करने का ये अंजाम मुझे मिला। हे अल्लाह। तुम्हारा ये सब कहानी झूठा है, वो मुझे पहले से ही मालूम था। अब मैं सबको जाकर बता दूंगा कि तुम एक झूठा आदमी हो, सभी को झूठ बोलकर बुद्धू बनाते हो। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने किसी से भी झूठ नहीं कहा है। मैं सच कह रहा हूँ। मेरी पड़ोसी मेहरो निसा और उसका पति चोर है। उसने ही मेरा बीज चुरा लिया है। मुझे वो सब नहीं पता। मुझे झूठ बोलने का कीमत दो, नहीं तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ, समझे? नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप मेरे दोस्त हैं, आपने कहा था। हाँ दोस्त हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ। क्यों अपना बेइज्जती करवाओगे? उससे अच्छा मुझे तुम्हारा मकान और ये बगीचा देकर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। इसी में ही तुम्हारा भला है। अब्दुल भाई ने तो बिल्कुल सही कहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है भाभी जान। खुदा आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। अब्दुल भाई, मुझे बस आप 10 दिन का समय दीजिए। इतने में मैं अगर वो असली बीज आपके सामने ना ला पाऊं, तब तो जो कहेंगे वही हो जाएगा। रखाल भाई, क्या आप जानते हैं रफीक मियाँ यानी रफीक भैया का पता? हाँ पता है, लेकिन अभी सुबह मैं अपने गायों को लेकर जा रहा हूँ। अभी मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। बता दीजिए रखाल भाई। इसके बदले जो भी चाहिए मैं वही आपको दूंगा। मुझे तुम्हारा ये घोड़ा चाहिए। अरे रुको रखाल भाई, मुझे वो सारी थैली तो लेने दो। आपने तो सब मुझे दे दिया था, अब ये सब क्यों ले रहे हैं? रफीक भाई, आप मुझे बचाइए। अब आप ही बचाइए मुझे रफीक भाई। तुम कुछ भी चिंता मत करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। अभी जाओ, थोड़ा आराम कर लो। ओ राखाल भाई, घर पर हो? बाहर आओ थोड़ा। अरे रफीक भाई, इतनी सुबह सुबह क्या हुआ? सब ठीक है ना?
थोड़ा जरूरी काम से आया था। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी जल्दी तुम्हारे पास जितना गला है मुझे सब दे दो। असल में गला मतलब सब कुछ गाय बकरी मिलाकर 10 गला होता है मेरे पास। हाँ, वो सब मुझे चाहिए। ये लो अशरफिया। कौन आया है बाहर? रफीक भैया आए हैं। वो एक और गले का आवाज। इसका मतलब पूरा 11 गले हैं। मतलब नहीं, 11 नहीं, वो मेरी पत्नी है। नहीं, मुझे वो सब नहीं पता। मैंने सब गला कहा है। इसका मतलब मुझे सब गला ही चाहिए, समझे? मतलब मेरी बीवी के गला? यह संभव है? सब मतलब सब। जब कहे हो तो उसे पूरा भी करना होगा, और नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं समझ गया, सब समझ गया। मैंने गलती की है। मैं अभी सब वापस कर देता हूँ। फिर राखाल हीरे के साथ वो घोड़ा भी वापस कर देता है। इसके बाद मुस्तफा और 2 दिन रफीक के घर पर रहता है। देखने को मिलता है रफीक और मुस्तफा एक साथ घूम रहे हैं और बातें कर रही हैं। तुम कोई भी चिंता मत करो, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। चलो हम लोग अभी जाएंगे। मुस्तफा और रफीक मुस्तफा के घर पर आए। घर के सामने बगीचे में एक बड़ा मंच बनाने लगे वो दोनों। उसके ऊपर मुस्तफा के सारे कीमती चीज रखी। सबसे पहले था हीरे और सोने से भरा बक्सा, लेकिन मंच में उठने का कोई सामान नहीं रखा। मुस्तफा, अब तुम तुम्हारे उस अनजान दोस्त को बुलाओ, और मैंने जो कहा है तुम्हें याद है ना वो सब? हाँ हाँ रफीक भाई, मुझे सब याद है। मैं अभी उस दोस्त को बुलाता हूँ। अब्दुल भाई, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने मेरा सारा संपत्ति उस मंच के ऊपर रख दिया है। मेरा सब हीरे सोना और इसके अलावा जो जो भी है सब उसमें है। आपको जो जो चाहिए आप सब ले पाएंगे उसमें से। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अरे बाप रे, इतना ऊंचा मंच कैसे जाऊंगा मैं? वो देखिए ना, बगीचे के वहाँ पर एक सीढ़ी रखी हुई है। आप उस सीढ़ी के सहारे ऊपर जाइए। लेकिन इतनी ऊंची सीढ़ी से उठकर गिर न जाऊं कहीं मैं। हाँ, अब देखता हूँ कैसे लेते हो मेरी संपत्ति। हे अल्लाह, ये क्या किया तुमने अब्दुल मियाँ? सबसे पहले सीढ़ी को पकड़ लिया। हाँ मतलब, हाँ अब क्या होगा? अब और कुछ नहीं किया जा सकता। सीढ़ी पकड़ी और कुछ नहीं पकड़ पाओगे अब आपकी बात के अनुसार आपको बस सीढ़ी लेकर ही घर जाना होगा। मुस्तफा भाई, देखा ना, कम जानो लेकिन सही जानो। मेरा ज्ञान कभी भी फीका नहीं पड़ता है। देखा ना दोस्तों, कभी भी अनजान किसी के पास सारा कुछ मत बताना। ठीक है, फिर आज चलता हूँ। बाय बाय।